बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर वाफिस रहे, खुशहाल रहे, बासेहत रहे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, हम सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर चैनल में पहली बार आएँ तो खुशामदीद है, खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हमारे दिया हुआ अमलियात आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, ये अमल दुश्मन के हवाले से है। आप चाहते हैं आपको दुश्मन, कोई एक दुश्मन है सालों से परेशान कर रहे, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप घबराइए मत। उस दुश्मन से आप नजात मिल सकते हैं, मनचाहा सजा दे सकते हैं। उर्दू पढ़ने वाले लोग यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं नक्श की ओर जाऊँगा, फिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये खाली नक्श है, नक्श का कोई चाल नहीं है, बिना चाल की बेहतर बेहतर काम करता है, आजमूदा है। ये नहीं है कुछ भी बोलो और दो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोगों का यही कहना है कि आप खाली मोहब्बत के तावीज़ दे रहे, हमें दुश्मन के हवाले से तावीज़ वगैरह दे, दुश्मन से हम परेशान हैं, इस तरह की बहुत बातें आ रही थी। तो इसी वजह से मैंने ये 2-3 दिन से वही अमल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, दुश्मन कई तरह के होते हैं, ठीक है। बहुत तरह तरह की, छुपे हुए, आमना सामना करना, और लड़ाई झगड़ा का भी होता है। चुपके से पीछे से वार करते रहना, पीछे से बुराइयां करते रहना, जड़ें काटते रहना। तो इस तरह की बहुत तरह तरह की होता है। दुश्मन तो खैर दुश्मन है। अगर आपकी अ, हैसियत में अगर माफ़ करने का है तो बेहतर है, और नहीं कर सकते हैं, जानलेवा है, परेशान है, बहुत नुकसान कर रहे हैं, बाज नहीं आता है, तो बदला लेना जायज़ है। तो दोस्तों, ये है अमल आपने इस तरीक़ा से करना है। यही मायना का ये आखिरी हिस्सा है, इस टाइम अरबी मायना के आखिरी हिस्सा है। रजब का आखिरी है, चाँद की आखिरी हिस्सा चल रहा है। तो इस टाइम आपने, जैसे कल शनिवार है, आज तो जुमातुल मुबारक है, कल शनिवार है, ज़हल की समय 12 बजे, 12 बजे 12:10-20 के बाद जो है, 12, साढ़े 12 से लेके 1 बजे तक इसकी बीच में लिख ले। लिखना काय में है, ये मान लो कपड़ा धोने के लिए पहला होता था, एक पटरी होता था, पटरी पे रख के कपड़ा धोते थे पनघट में जाके, ठीक है। नदी किनारे, झील किनारे, तालाब किनारे जाके लोग धोते थे। तो उस लिहाज से इसको बोला गया। तो आज के दौर में वो चीज़ नहीं है, तो इसको कैसे किया जाएगा। जैसे कपड़ा धोने के लिए आज के दौर में एक डंडा सा इस्तेमाल करते हैं, हत्था होता है, मुट्ठी एक साइड में होता है, एक साइड में फट्टा सा होता है, उससे पीट पीट के धोते हैं। इस तरह की ले ले। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो नहीं होगा, ला के एक आध दिन इस्तेमाल किया जाए, कपड़ा धोया जाए उसमें, उससे पीट पाट के, फिर उसके बाद जो है उस पटरा में इस नक्श को नकल करें, ठीक है। नक्श में कोई बिस्मिल्लाह नहीं लिखना, आगे पीछे कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, ठीक है। नक्श लिखना, नक्श लिखने से पहले लेकिन आपने आयतल कुर्सी 21 बार पढ़ के अपना आप को दम कर लेना, ठीक है। अपना आप को दम कर लेना, हिसार कर लेना, 21 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार कर लेना। शहादत उंगली में दम कर लो और सिर के ऊपर 3 बार घुमा लो, और उसके बाद हाथ की दस्तक दे दो, और यही सोचो, यही कहो कि मैंने आयतल कुर्सी मुबारका से मैंने अपना आप का हिसार किया हूँ, या अल्लाह तो निगहबान। उसके बाद आपने फिर दोनों हथेली में दम करके, यानी फूंक मार के सिर से पाँव तक हाथ फेर लेंगे, आपके हिसार हो गया। लेकिन दुरूद पाक नहीं पढ़ना, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ नहीं पढ़ना, ना ही बिस्मिल्लाह कहीं लिखना है इसमें, ना 786 लिखना। इसी तरह 16 खाना बनाएंगे, ठीक है। और इसको आपने सीधा सीधा लिखना, ठीक है। सीधा सीधा इसको लिखना, चाल की ज़रूरत नहीं है, बिना चाल के बेहतर बेहतर काम करता है। आपने इसको लिख लेना है। लिखने के बाद बक्सा से नीचे जगह थोड़ी बहुत जो बचे, उसमें आपने ये लिखना है
जो आपका जो मेन दुश्मन है उसका नाम लिख दो, ठीक है। और माँ के नाम पता है तो माँ लिख दो, इस तरह होगा। दुश्मन का नाम, और दुश्मन मर्द है तो बिन लिख के उसकी माँ के नाम, ठीक है। और जिसम फूटे, ठीक है, जिसम फूटे शदीद, ये शब्द आपने लिखना है, जिसम फूटे शदीद, फला बिन फला, जिसम फूटे शदीद। और जिसम फूटे अगर आप नहीं कहना चाहते ये लिख दो इंतकाम, बस, और कोई शब्द की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इसको केले की पत्ता ले लो, केले की पत्ता, ठीक है। केले की पत्ता मिल जाए तो ठीक है, केले की पत्ता अगर नहीं मिलता है तो मोटा देख के, जैसे तिरपाल या कोई कोई भी ऐसी होता है ना, फ्लेक्स वगैरह जो होता है, तिरपाल रैक्सीन या इस तरह कोई भी चीज़, उस फट्टा को उसी से लिपट लो। लिपट के उसको आपने कोई छत पे धूप में ले जाके उसको लिपट के रख देना, ठीक है। उसके अंदर भाप बनेगी, भाप, ठीक है। भाप से उसको इतनी तकलीफ़ होने लगेंगे, इतनी तकलीफ़ होने लगेंगे, इतनी तरह तरह की मुसीबतें होने लगेंगे। जब आपका मन करे कि अब बहुत हो गया सज़ा, तो फिर आपने लिखाई को मिटा देना। लिखाई जो है मिटाने के लिए जैसा तेज़ाब वगैरह लगा सकते हैं, या क्लीनर, बहुत सारी चीज़ आते हैं, नींबू है और बहुत सारी चीज़ है, वो लगा के आपने लकड़ी के ऊपर से स्याही को मिटा देना। कट पीट हो जाएगी, मिट जाएगी। एक आध हरोफ रहेगा भी तो उससे कोई काम नहीं बनेगा, नुकसान नहीं होगा उसका। उसका नाम को अच्छी तरह से मिटा दो, ठीक है, बस छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अमल को करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आयतल कुर्सी 21 बार पढ़ के आपने दम करना, और अमल को पूरा करने की बाद फट्टा में लिख के, फट्टा में लिपट लुपट के जहाँ रखना वहाँ रखने की बाद धूप में रखना है, छत वत में, ठीक है। अगर आपके पास धूप नहीं है, छत नहीं है, तो किसी दरख्त के ऊपर जाके आपने इसको बांध दो, जब भी धूप लगते रहेगा, ठीक है। या सूखी दरख्त है तो और अच्छा है। तो इस तरह, या किसी वीराने में जाके आपने इसको रख देना, उसमें भी धूप लगेगी, ठीक है। ये काम करके आने की बाद जो है तुरंत हाथ वगैरह साबुन से धो ले। फिर दोबारा अगर वज़ू टूट गया हो या कोई ऐसी जगह से घूम के आया हो जो वज़ू टूटने का ख़तरा माना जाता है, और शरत के अंदर आता है कि किसी गंदा एरिया से आप गुज़रते हो, उसकी गर्दा वगैरह आता है तो वज़ू टूट जाता है। वज़ू कर लेने में भलाई है, ये माना जाता है। तो ऐसा कोई मामला हो गया, वज़ू कर लो, वज़ू करने के बाद फिर वही दुरूद इब्राहिम 11 बार पढ़ो। सामने एक गिलास पानी रख लेना, जितना आप पी सको, और पढ़ के आपने वो पानी पी लेना। फिर आपने थोड़ा पानी चेहरा पे फेंक के मारना है, याद रहे ज़मीन में ना गिरे पानी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा सिर पे लगाना, बाकी पानी पी लेना, ठीक है। और आपने ये हिसार फिर 21 दिन तक सुबह शाम करते रहना, ठीक है। सुबह शाम हिसार करते रहना, ठीक है। ये मैं इसलिए कहता हूँ, दुश्मनी का कोई भी अमल होता है आपने अगर किया है तो वो वारें जो है घूमते रहती है। अब इतने सारे मसला अगर बोलने जाऊँ तो फिर वो लंबा हो जाए वीडियो, ठीक है। मौकलान का मामला होता है, जिन्नात, खबीस जिन्नात का मामला होता है, मौकलान का मामला होता है, तो ये घूमते रहते हैं। तो इनको ड्यूटी आपने लगा दिया, नक्श लगा दी, नक्श लिख के लगा दी तो ड्यूटी लग गई। तो वहाँ नहीं लगी तो वहाँ कोई पड़ा तो वहाँ से उठ के यहाँ आएंगे, ऐसा घूमते रहेगा। इसलिए आपको जैसे हिसार करते रहना होता है, ताकि रिज्जत ना हो, जिसके लिए किया उसी पर ही मुसल्लत रहेगा ये, ठीक है। और नहीं करना, जब आपने ये मिटा दी तो फिर वो ख़त्म हो गई, वो फिर ना इधर जाएगा ना वो आज़ाद हो गई, ठीक है। उम्मीद है अच्छा से समझ गए होंगे। नाजायज़ जगह हरगिज़ ना करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।